सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुरदास मान दे नाल, जिन्हां दे खिलाफ इस वेले सिख जथेबंदियां सड़कों ते उतरियां होईयां ने। सिख जथेबंदियां ने गुरदास मान के खिलाफ मोर्चा खोलिया होया है ते जलंधर च सिख जथेबंदियां ने हड़ताल शुरू कर दी है। SSP देहाती दे दफ्तर के बाहर सिख जथेबंदियां ने धरना लगाया है ते गुरदास मान ते परचा दर्ज करने की मंग की जा रही है। गुरदास मान ते सिख भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दा इल्जाम है। दरअसल गुरदास मान ने लाडी शाह नूं गुरु अमरदास जी का वंश दस्सिया सी, जिस तो बाद मामला पख गया है। सिख जथेबंदियां इस बयान ते एतराज जता रही ने ते गुरदास मान के खिलाफ हुण केस दर्ज करने की मंग हो रही है ते जलंधर दे विच सिख जथेबंदियां ने हड़ताल शुरू कर दी है। SSP देहाती दे दफ्तर के बाहर धरना लगाया है। गुरदास मान ते परचा दर्ज करने की मंग की जा रही है। सिख जथेबंदियां का कहना है कि साडी तीजे गुरु अमरदास जी के नाल लाडी शाह की तुलना करके सिख धर्म नूं अपमानित करने की कोशिश गुरदास मान दे वल्लों की गई है। इसे दे चलदियां हुण गुरदास मान के खिलाफ केस दर्ज करने की मंग नूं लैके सिख जथेबंदियां ने SSP देहाती के दफ्तर बाहर धरना लगा दिता है। एक गुरु अमरदास जी के महाराज के नाम की बराबरी करके एक कोई अपने डेरे के संत की तुलना की है, वो एक बहुत निंदनयोग काम है। वो खिलाफ असी गुरदास मान के खिलाफ असी अज कंप्लेंट से दी है, जो अजे तक प्रशासन ने कोई परचा दर्ज नहीं किया है। गुरदास मान अगे भी कोई इहो जिहियां गल्लां करता रहिंदा है, बाद माफ़ी मंग लैंदा है। पर इस वार कोई माफ़ी वाली गल नहीं हैगी, क्योंकि उन्हें एक दुनियावी बंदे की तुलना गुरु अमरदास जी वंश नाल कीती है। तीजे पातशाह की अंश वंश दे विचों नकोदर का जिहड़ा चल रहा है एक डेरा हैगा आ, उहदे साथ दे नाल तुलना कीती उन्होंने, जद कि गुरदास मान जिहड़ा हैगा एक्चुअल दे विच की हैगा कि पिछले दिनों के विच पंजाबी भाषा के मुद्दे के उत्ते उन्हें कोई बयानबाजी की सी, जिहदे लई बहुत सारा विरोध जिहड़ा देशां विदेशां दे विच संगतां दा उहनूं सहन करना पिया सी, पर उन्हें अपनी हैंकड़ नहीं छड्डी किते भी, अपनी ईगो नहीं छड्डी किते भी। तो सिख जथेबंदियां गुरदास मान के खिलाफ मोर्चा लगा के बैठ गई ने। हुण तुहानूं गुरदास मान का वो बयान भी सुना दिंदे आ, जिस दे विच लाडी शाह बारे की कुछ कहा गया सी, जिसनूं लैके इह सारा विवाद हो गया है। मेरी सरकार पता किन्ना दे बच्चे किन्ना दी अंशवंश है। गुरु नानक पातशाह जी दे तीजे स्वरूप धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज, उन्होंने कैसी सेव कमाई आप इन्नी अंश तो दूजिया भी चली जाती है। पर यह तो बहुत बाबा मुराद शाह जी ने कहा है कि असी जो दो गुणा की है इन्हें चौगनी करके दिखानी है। साईं जी कहते थे मेरी सरकार पता किन्ना दे बच्चे किन्ना दी अंशवंश है। गुरु नानक पातशाह जी दे तीजे स्वरूप धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज, उन्होंने कैसी सेव कमाई आप इन्नी अंश तो दूजिया भी चली जाती है। पर यह तो बहुत बाबा मुराद शाह जी ने कहा है कि असी जो दो गुणा की है इन्हें चौगनी करके दिखानी है। साईं जी कहते थे। तो गुरदास मान का यही बयान है जिहड़ा उन्होंने वालों दिता गया ते उस तो बाद विवाद हो गया है। गुरदास मान का बयान SGPC के ध्यान दे विच भी आया है। SGPC प्रधान जगीर कौर ने इस बारे की कहा, वह भी सुनते हैं। गुरु अमरदास पातशाह दी कंपेयर कीता है नकोदर जो डेरा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। तो गुरदास मान दे इस बयान नूं लैके इस वेले विवाद पक गया। जलंधर दे विच सिख जथेबंदियां गुरदास मान के खिलाफ हड़ताल ते बैठ गई ने, केस दर्ज करने की मांग हो रही है। तो उधर गल करते हैं SGPC के एक वड्डे फैसले की। हुण विदेशों दे विच भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की छपाई होवेगी। जी हाँ, SGPC के वल्लों यह फैसला लिया गया है। पहला पंजाब तो ही पावन स्वरूप विदेशों के विच जांदे सी ते हुण SGPC प्रधान जगीर कौर के मुताबिक जो विदेशों के विच प्रिंटिंग प्रैस लगणगियां, स्वरूप ले जाण दे विच भी उन्होंने कहा कि वड्डा खर्चा हुंदा है, इसलिए जो हुण जिम्मेवारी है वो विदेशों के विच भी सौंप दी जाएगी कि उत्थे ही हुण पावन स्वरूप जो तैयार हो जाणगे जिहड़े कि पहलां पंजाब तो जांदे सी। बहुत सारी सानू मंग आउंदी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप लैण वास्ते। जदों भी असीं बाहर भेजने होण स्वरूप उस वेले बड़ियां परेशानियां आउंदियां, बड़ियां रिचदां आउंदियां।
ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5 ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਔਰਤਾਂ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 1 ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਨੂੰਹ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ 1 ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। धर्मवीर साढ़े सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो धर्मवीर, वाकई में ये काफी हैरान परेशान कर देने वाला मामला, जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बात थी कि जिस कारण इस व्यक्ति ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बच्चों का भी ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र पार्क इलाके की ये घटना है जिसमें कि राय सिंह नाम का ये रिटायर्ड फौजी है जो कि यहाँ रहता था और इसके घर में ही किराएदार जो है वो भी रहते थे और इसकी पुत्रवधू भी यहीं इसके साथ रहती थी। इसे संदेह था कि इसके पुत्रवधू जो है उसके जो किराएदार हैं उनके साथ नाजायज संबंध है और इसी के संदेह के चलते इसने न सिर्फ अपने पुत्रवधू को मौत के घाट उतारा बल्कि उसके बाद जो किराएदार जो था उसकी भी हत्या की, उसकी पत्नी की हत्या की और साथ ही उसके 2 मासूम बच्चे थे उनकी भी हत्या कर दी। यानी कि कुल मिलाकर 5 हत्याओं को उसने अंजाम दिया और उसके बाद खुद ही थाने जा पहुंचा, जाके सरेंडर कर दिया और उसने सीधे तौर पर बता भी दिया है कि उसने 5 लोगों की हत्या की है और इसीलिए वो थाने पहुंचा है। तो फिलहाल जो गुरुग्राम पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। यहाँ पर जो एक तरह से FSL की जो टीम है वो आई है। कानूनी तौर के ऊपर अगर हम देखें तो अभी तक जो डेड बॉडी है वो वही मौके पर है और पुलिस जो है तो धर्मवीर, इस व्यक्ति की ओर से जिसकी ओर से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, अपनी पुत्रवधू के नाजायज संबंधों के सिर्फ शक के आधार पर, उसके परिवार में बाकी कौन था, क्या उसकी पुत्रवधू का पति जो यानी कि उसका बेटा वो कहां पर था और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, और क्या इस व्यक्ति की ओर से अकेले ये 5 कत्ल किए गए हैं या कोई और भी शामिल है? देखिए अभी तक जो चीजें सामने आई हैं पुलिस की तरफ से वो यही है कि राय सिंह अकेला ही इस वारदात में शामिल था और जब परिवार सो रहा था उस वक्त उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सभी को चाकू से गोद करके मारा गया है, एक एक करके ये हत्या की गई है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मकान के पुत्रवधू रहती है, पहले उसे मारा गया है, उसके बाद
सेकंड फ्लोर पर जो है किराएदार रहते हैं उनकी हत्या की गई है। इस तरह से इसने 5 हत्याओं का अंजाम दिया है। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। फिर से आपका रुख करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। तक गुरुग्राम दे लिआए अज सवेरे 5 कतल दे नाल गुरुग्राम दे रजिंद्रा पार्क दे विच अज सवेरे उस वेले सनसनी फैल गई जदों एक व्यक्ति दे वल्लों 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 कतल कर दिते गए। एक पूरा परिवार खत्म कर दिता गया जिस दे विच पति पत्नी ते 2 बच्चे सी ते इस तो इलावा अपनी नूंह दा भी कतल इस व्यक्ति दे वल्लों कर दिता गया। सारियां नूं तेजधार हथियार दे नाल चाकू दे नाल जो है वो कतल कर दिता गया है। 2 बच्चे भी इन्हां दे विच शामिल सी। फिलहाल मुलजम ने जाके आत्म समर्पण भी कर दिता है ते सिर्फ नजायज संबंधां दा शक अपनी नूंह दा किराएदार दे नाल उसे शक दे आधार ते इस पूरी वारदात नूं अंजाम इस व्यक्ति दे वल्लों दिता गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तफ्तीश की जा रही है कि कोई इस व्यक्ति दे नाल सी या फिर इकल्ले ही इसने इस घिनौनी अते दिल दहला देने वाली वारदात नूं अंजाम दिता है।